Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. मुगल साम्राज्य, जिसे बाबुरिद साम्राज्य, बाबुरिद राजवंश के रूप में जाना जाता है, की स्थापना जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर ने की थी, जो कि तुरीन या तुर्किस्तान के शासक थे, अर्थात मध्य एशिया, उज्बेकिस्तान। बाबर अपने पिता की तरफ तुर्क बादशाह तैमूर का सीधा वंशज था और उसकी मां की ओर से मंगोल शासक चंगेज खान के दूसरे बेटे चगाताई से भी उसके संबंध थे। 14 साल की उम्र में साहिबानी खान द्वारा तुर्किस्तान में अपने पूर्वजों के डोमेन से वास किया गया था। साल के राजकुमार बाबर ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भारत का रुख किया। उन्होंने काबुल में खुद को स्थापित किया और फिर खैबर दर्रे से होते हुए अफगानिस्तान से दक्षिण की ओर लगातार भारत की ओर बढ़ा। 1526 में पानीपत में अपनी जीत के बाद बाबर की सेनाओं ने उत्तरी भारत का बहुत कब्जा कर लिया था। युद्ध और सैन्य अभियानों के साथ शिकार हालांकि नए सम्राट को भारत में हुए लाभ को मजबूत करने की अनुमति नहीं दी। साम्राज्य की अस्थिरता उसके तहत स्पष्ट हो गई। पुत्र हुमायूं जो भारत से बाहर चला गया था और विद्रोहियों द्वारा फारस में चला गया था। फारस में हुमायूं के निर्वासन ने सफाई और मुगल न्यायालयों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं और मुगल दरबार में पश्चिम एशियाई सांस्कृतिक प्रभाव को बढ़ाया है। 1555 में हुमायूं के विजयी होने के बाद मुगल शासन की बहाली शुरू हुई, लेकिन उसके कुछ ही समय बाद एक भयंकर दुर्घटना से उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं के पुत्र अकबर एक शासन के तहत सिंहासन रूढ़ हुए। बैरम खान, जिसने भारत में मुगल साम्राज्य को मजबूत करने में मदद की। युद्ध और कूटनीति के माध्यम से अकबर सभी दिशाओं में साम्राज्य का विस्तार करने में सक्षम था और गोदावरी नदी के उत्तर में लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को नियंत्रित करता था। उन्होंने भारत के सामाजिक समूहों के सैन्य अभिजात वर्ग से उनकी प्रति वफादारी का एक नया वर्ग बनाया, एक आधुनिक सरकार को लागू किया और सांस्कृतिक विकास का समर्थन भी किया। उसी समय अकबर ने यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के साथ व्यापार तेज कर दिया। भारतीय इतिहासकार अब्राहम एरानी ने लिखा है कि विदेशी अक्सर मुगल दरबार की शानदार संपत्तियों से प्रभावित थे, लेकिन चमकती अदालत ने गहरे यथार्थ को छिपा दिया, अर्थात साम्राज्य के सकल राष्ट्रीय उत्पाद का लगभग 1/4 हिस्सा 6 परिवारों का था, जबकि भारत का 120 का बड़ा हिस्सा 10 लाख लोग गरीबी की दंश झेल रहे थे। 1578 में मिर्गी का दौरा पड़ने पर पीड़ित होने के कारण बाघों का शिकार करते समय वह एक धार्मिक अनुभव के रूप में माना जाता था। अकबर इस्लाम से विमुख हो गया और हिंदू धर्म और इस्लाम के समकालिक मिश्रण को अपनाने लगा। अकबर धर्म की मुक्त अभिव्यक्ति की अनुमति दी और शासक पंथ की मजबूत विशेषताओं के साथ एक नया धर्म दीन इलाही का स्थापना करके अपने साम्राज्य में सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मतभेदों को हल करने का प्रयास भी किया। उन्होंने अपने उत्तराधिकारियों को आंतरिक रूप से अस्थिर अवस्था में छोड़ दिया, जो कि अपने स्वर्ण युग के बीच में था, लेकिन राजनीतिक कमजोरी के लंबे संकेत सामने आने लगे थे। उसके आने से पहले ही अकबर के पुत्र जहांगीर ने साम्राज्य को अपने चरम पर पहुंचाया, लेकिन वह अफीम का आदी था, राज्य के मामलों को उपेक्षा करता था और प्रतिद्वंदी दरबारियों के प्रभाव में आ गया। जहांगीर के पुत्र शाहजहां के शासनकाल के दौरान शानदार मुगल दरबार की संस्कृति और भव्यता ताजमहल के उदाहरण के रूप में उसके आंचल तक पहुंच गई। इस समय दरबार का रखरखाव राजस्व से अधिक होने लगा है। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.